नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। कभी आपने ये सुना होगा, अक्सर हर सबके घर में होता है, कभी एक घर में बच्चे खेल रहे हो और मम्मी किचन में काम कर रही है, दूध चढ़ा रखा है गैस पे, दूध में उबाल आया और मम्मी कहीं बिजी हैं क्योंकि मूड खराब है, उनका दूध गिर गया मम्मी की गलती से, लेकिन मम्मी ने आके थप्पड़ 4 बच्चे को जड़ दिया। कारण तुम शोर मचा रहे थे, तुम उधम मचा रहे थे, दूध गिर गए गैस से। अब ये सोच रहे होगे कि बच्चे और माँ की और दूध की स्टोरी क्यों सुना रही है सुमन पांडे। कुछ इसी तरीके के शोर मच रहे हैं आपके चारों तरफ। कोरोना को लेकर, कोविड को लेकर तो हाहाकार है ही, लेकिन वहीं पे कुछ लिब्रांडो लोगों का और इसके अलावा जितने भी लोग ये कह रहे हैं कि जो मंदिर बनाने के लिए पैसे दिए थे तो अब अस्पताल के लिए क्यों रो रहे हो। मंदिर बनाने के लिए वोट डाला था मोदी सरकार को, बीजेपी को, तो अब अस्पताल के लिए क्यों रो रहे हो। चाहे उसमें आरजे रौनक ने लखनऊ के लिए एक मदद मांगी हो कि लखनऊ में एक पेशेंट के लिए आरजे रौनक का एक ट्वीट हो कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल चाहिए, इस पर्सन को कोई है तो हेल्प करे। वहां पे भी जो हमारे महान चाटुकार और जो इस तरीके के लिब्रांडू लोग हैं, उनका ये जवाब आता है कि बीजेपी को वोट दिया था ना मंदिर बनाने के लिए, अस्पताल क्यों चाहिए। पहले उन लोगों के लिए मेरा एक मैसेज, ये जो मंदिर बन रही है ना, कोई सरकार, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, ये कोई नहीं बना रहा ना, ये तुम्हारा बाप बना रहा है। ये जब ऐसे भी कमेंट्स आए दोस्तों कि अपने बाप को जाकर बोलो, पहले याद दिला दूं कि प्रधानमंत्री अगर सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन का बाप है और अगर आप राजनेताओं में अपना बाप को ढूंढते हो तो वो आपकी समझ है, और इस तरीके से देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान का बाप है वो। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये मैसेज आज उन लोगों के लिए है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो मंदिर बनते आए हैं और जो बन रहे हैं, ये हिंदुओं के जमा राशि से अपने श्रद्धा और आस्था के अनुसार जो डोनेशन हो रही है, जो भेंट दी जा रही है, उससे बन रही है। लगभग जो राम मंदिर में अगर मैं कहूं 1,500 करोड़ रुपए की जो भेंट और जो दान हुई है, ये हम हिंदुओं ने दी है और ये देते रहेंगे और मंदिर बनते रहेंगे। और अगर मैं इनकी बात करूं तो अभी तक, अगर मैं कोविड के आंकड़ों की बात करूं, अस्पताल के आंकड़ों पे भी मैं आऊंगी, लेकिन अगर मैं कोविड को लेकर अगर हिंदू समुदाय और हिंदू मंदिर कितना कर रही है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप जो पढ़े लिखे लोग जिनको फिर भी समझ में नहीं आएगा और शायद बताने के बावजूद भी कान से भले खून निकल जाए लेकिन समझ में नहीं आने वाली है, उनके लिए 500 बेड बड़ोदरा में स्वामी नारायण मंदिर में 500 बेड प्लस ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, इंदौर में अगर मैं कहूं राधा स्वामी सत्संग व्यास में 500 प्लस बेड की व्यवस्था की गई है। और इतना ही नहीं, यथाशक्ति जितने भी मंदिर अलग अलग शहर और राज्यों में हैं, वो अपनी यथाशक्ति मंदिर में ही और जहां भी उनके पास एक जगह है, वहां पर वो अपने स्वयं के खर्चे पर, मंदिर अपने खर्चे पर, ट्रस्ट के खर्चे पर ये व्यवस्था कर रही है। इसके अलावा इसके 500 प्लस से 1500 और 2000 तक की भी बेड्स अवेलेबिलिटी कराई जा सकती है। अब सवाल जो ये उठा रहे हैं कि मंदिर बनाने वाले मंदिर बनाने के लिए वोट दिया था तो हॉस्पिटल और अस्पताल के लिए क्यों रो रहे हैं, उनसे जरा पूछूंगी अभी तक कितने मस्जिद और कितने चर्च से कोविड के लिए बेड मुहैया कराई गई है, कितने कोविड हॉस्पिटल बनाए गए हैं, कितने ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिले हैं। अगर जवाब मिल जाए तो कमेंट सेक्शन में ना जरूर लिखना, जवाब रहेगा, मुझे इंतजार रहेगा उन लोगों का, अगर यहां पर ये मैसेज और वीडियो अगर आप देख रहे हो तो। दूसरा, अभी हाल ही में ये न्यूज भी सामने आया कि लगभग 100 टन का ऑक्सीजन सिलेंडर रिफाइनरी से अंबानी जी ने भारत की मदद के लिए पीएम केयर फंड में दिया है, मदद की है। इस पर भी एक जवाब आता है, अगर अब मदद नहीं कर रहे हैं तो ये जवाब आता है, ये सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी का सबसे प्रिय मित्र अंबानी अडानी आज सो रहा है। अगर याद दिलाऊं तो 2020 में भी और जब ये 19 से जब कोविड स्टार्ट हुआ है तो अभी तक का अगर आप देख लें तो अभी तक लगभग महाराष्ट्र, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीएम केयर फंड में, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, अलग अलग राज्य में अंबानी की तरफ से मदद की गई है। पीएम केयर फंड में लगभग 5-5 करोड़ महाराष्ट्र में भी
दिया गया था अंबानी की तरफ से। रोजगार की मैं बात नहीं करूंगी कि कहां से कितने रोजगार मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी जिनको बोलने की आदत है, जिनको सिर्फ और सिर्फ टिप्पणी करने की आदत है, जिसमें ध्रुव राठी जैसे लोग हैं, जिनको कि कमेंट करना और लोगों को और लोगों के मन में गलत धारणाएं लाने में सबसे ज्यादा मजा आता है। कितने पीड़ित मर रहे हैं, कितने लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहां भी उनको अस्पताल खेलना है। तो उन जैसे ध्रुव राठी जैसे बेवकूफों के लिए मैं एक आंकड़े की बात करूंगी। 2014 से पहले, अगर 2014 से पहले अगर हॉस्पिटल, अगर मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल एम्स की बात करूं, जब से ज्यादा ऑल इंडिया एम्स की बात करती हूं मैं, तो उसमें 2014 से पहले कुल 6 एम्स थे। 70 साल का सरकार एक एम्स बनाने के बाद दूसरा एम्स जो बना था, उसके बीच लगभग 55 से 56 साल के गैप के बाद दूसरा एम्स बना था। यह है पूरे 70 साल में 6 एम्स का निर्माण। अब मैं 2014 से लेकर 2021 की बात करूंगी तो टोटल 16 एम्स बन चुके हैं, जिसमें लगभग 10 एम्स, 6 जो हैं अभी ऑपरेशनल नहीं हुए, टोटल 10 एम्स ऑपरेशनल एक्टिव हो चुके हैं, जिसमें पेशेंट का रोज आवाजाही है, जिसमें इलाज हो रही है। अगर इतना ही नहीं, अगर मैं नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स की बात के साथ मेडिकल कॉलेज की बात करूंगी तो पहले 179 नंबर्स की बात करूंगी, 179 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थी, जिसमें 215 प्राइवेट कॉलेज थी। ये हमारे 70 साल के दशक की बात है। अब मैं बात करूंगी, इसमें सिर्फ 5 साल में 90 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए और जो पुराने हैं उसमें फैसिलिटीज और सीट्स और बढ़ाई गई हैं। नंबर ऑफ एमबीबीएस की सीट्स, नंबर ऑफ पीएचडी कॉलेजेस कितने बढ़े हैं, अगर मैं आगे बताऊं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मुंह खोलने से पहले गूगल खोल लें, क्योंकि शायद आपके मुंह से जो गंदगी निकल रही है, दिमाग का थोड़ा सा जोत जलेगा। गूगल की मदद करें ना, विकिपीडिया भी आपकी भाषा को बहुत जल्दी समझता है। तभी तो जब आप लिखोगे हु इज द ग्रेट पर्सन, तो नाम जो आता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बोला जाता है कि जाकर एक बार गूगल करें। चलिए आगे मैं बात करूंगी इसमें कि बात क्यों हो रही है, कि अभी यहाँ पे मंदिर, मस्जिद, इस तरीके की बात क्यों हो रही है, इनके लिए मैं एक जवाब बताऊंगी। अभी तक जो आंकड़ों के लेकर बात हो रही थी, मंदिर मस्जिद की बात हो रही थी, और इससे अलावा बात हो रही थी कि कोविड बढ़ रही है, तो आज भी हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को हमारे केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिखी है। यह अलग बात है कि वहीं पे दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के बाहर खुद का इस्तेमाल, खुद के पैसे से थोड़े बहुत से जुटाकर इधर उधर से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पेशेंट बाहर बैठे दिख रहे हैं। हॉस्पिटल के बाहर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर खुद ही अपनी जान बचाने के लिए पेशेंट बैठे हैं। वहीं पे ऑक्सीजन सिलेंडर का जो प्रबंध है हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी नहीं कराते हैं, लेकिन वहीं पर उस पैसे को एडवर्टाइजमेंट में, विज्ञापन में दिल्ली के अलग अलग छप्पे पर लग जाता है। तो क्या हमने वोट इसके लिए किया था? क्या अब हम पूछे कि दिल्ली की जनता ने वोट कोविड से आपको हमें बचाने के लिए किया था या जगह जगह पे विज्ञापन लगाने के लिए किया था? ध्रुव राठी, डू यू हैव एनी आंसर? डू यू हैव एनी आंसर फॉर दिस व्हाट आई एम आस्किंग राइट नाउ? मैं उन लोगों से जवाब चाहती हूं। ये जो विज्ञापन लग रहे हैं अलग अलग गलियों में, अलग अलग पोस्टर्स जो छपते हैं जहां पे ये कहते हैं कि हमारे पास इतनी अवेलेबिलिटी है, अभी आप देख लीजिए। अगर मैं आपको आंकड़ों की बात कराऊं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं दिल्ली में, अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, आप फोन उठाइए, मुश्किल से आपको 15 मिनट लगेंगे। स्टार्ट मेकिंग कॉल्स और सारे हॉस्पिटल्स पे कॉल करके सिर्फ आप ये बोलिए कि आपके घर में कोविड पेशेंट है एंड यू नीड अ बेड। आई एम गिविंग अ श्योरिटी, अगर किसी भी हॉस्पिटल में आपको बेड की अवेलेबिलिटी आज की डेट में एक कॉल पे मिल जाए तो देन डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और इसके बाद ये बात करते हैं कि मंदिर के लिए वोट किया था, मंदिर के लिए वोट नहीं किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप भूल गए हो कि अयोध्या कांड जब हुआ था उस वक्त भी मंदिर के लिए वोट नहीं किया गया था। जब आपने लाल कृष्ण आडवाणी जी को जब पकड़ा था रथ यात्रा में, उस वक्त भी हमने मंदिर के लिए वोट नहीं किया था। और जो कठुआ बंधुओं का जो अगर आपने भूल गए होंगे तो उनकी जो शहादत है उनको याद रख के मंदिरों के लिए जितने भी श्रद्धालु अपने आस्था के अनुसार भेंट दे रहे हैं, वो भारत सरकार हो, भारत सरकार में चाहे बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, वो पहले टैक्स पे कर रहे हैं और टैक्स पे करने के बाद अपने आस्था के अनुसार, अपने श्रद्धा के अनुसार भेंट दे रहे हैं। तो ये
मंदिर, चाहे वो राम मंदिर हो और इससे पहले भी जितने मंदिर बने हैं और बनेंगे, चाहे वो काशी का मंदिर है, ये किसी सरकार या सरकार का बाप नहीं बना रहा, ये हम हिंदू बना रहे हैं और हम हिंदू बनाते रहेंगे। और इस पर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।